औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। दिस इज़ 16th lecture of your progressive English Unit 3 School Days. Today our topic is short story Crows No. That is on page number 59. Open your book on page number 59. Here is short story Crows No. Crows mean कवे, नो जानना, उर्दू मीन कौवों को पता है। द चिल्ड्रन स्टूड इन अ सर्कल इन द प्ले ग्राउंड लुकिंग एट द स्मॉल बॉडी ऑन द ग्राउंड। अदर चिल्ड्रन शouted एंड laughed फ्रॉम द स्विंग। स्विंग मीन स्टूडेंट्स झूले, एंड द जंगल जिम, उर्दू मीन जंगल का जिम या जंगली जिम। बट द ग्रुप सराउंडिंग द डार्क बंडल हैड फॉलन क्यूरसली। क्यूरसली मीन्स स्टूडेंट तजस्सुस से, साइलेंट मीन खामोश। वन ऑफ द चिल्ड्रन पुश्ड एंड एडवेंचर फुट। एडवेंचर फुट मीन बहादुरी से, बहादुरी से। एडवेंचर फुट आउट एंड टच्ड इट टाइमिडली। टाइमिडली मीन डरते डरते, कांपते हुए। यानी एक उनमें से एक बच्चे ने जो है उसने बहादुरी का कदम उठाया और उसको डरते डरते जो है टच किया। इट्स डेड द ब्रेव वन डिक्लेयर्ड। यानी उनमें से जो ब्रेव था, बहादुर था, वो आगे बढ़ा, उसने डरते हुए उसे टच किया और कहा और ये ऐलान किया कि ये डेड है, यानी मरा हुआ है। इट इज़ नॉट सेड एन अदर। दूसरे ने कहा नहीं। यस इट इज़ असर्टेड द फर्स्ट। पहले ने दावे से कहा। असर्टेड मीन दावा करना। एन अदर चाइल्ड पोक्ड मीन स्टूडेंट्स चुभोना, यानी कोई चीज़ चुभोना। Her poked her foot at the body, and when it did not move, agreed with the opinion of the first child. It is dead. The eagle got it. The children gasped. Gasp mean हाँपना। One or two knelt. Knelt mean झुकना। Knelt down, नीचे झुके। And a third brought a stick to nudge. Nudge mean कोनी देना, यानी और तीसरा जो था वो स्टिक ले आया कोनी देने के लिए। नज मीन कोनी। द बॉडी लुक अदर्स वेयर दे बिट एट इट। इट मस्ट हैव बीन अ बिग फाइट। यास्मीन सेड टू अ स्मॉल वॉइस। आई सा इट व्हेन इट फेल टू द ग्राउंड। देयर वर 3 or 4 of them big kites. Nobody listened to her. They grew bored. Bored mean बेजार होना, यानी वो बेजार हो गए। With their find and यानी जो उन्होंने find जो ये देखा था उससे अब ये बच्चे जो थे बेजार हो गए। And ran away, और चले गए। Calling to each other, shouting happily. Death clouded their minds only for an instant, and then they were back to normal, playing and fighting and making up as always. Only Yasmin stayed behind regarding the body in silence. यानी सिर्फ यास्मीन जो थी उसने वहाँ पे स्टेट किया। She had never seen a dead body before except that time when her grandmother had died, but that had been a death acknowledged mean तस्लीम करना by more important people than the children in her class. Even the mother had cried bitterly and cried out in a loud voice for Nani to come back. Lots of grown-ups had hushed her. Hushed means students, hushed mean खामोश कराना। And pointed in Yasmin's directions. Be strong for your daughter, you must. यानी यास्मीन जो थी वहाँ पे सिर्फ रुकी रही, और यास्मीन ने इससे पहले जो डेथ देखी थी वो अपनी ग्रैंड मदर की देखी थी। जब उसकी डेथ हुई थी तो उसने देखी थी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया था, तस्लीम किया था। और उसकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बिटरली, यानी जिस तरह एक होता है कि चीख रही थी अपनी माँ के लिए। तो उस टाइम लोगों ने उन्हें खामोश करवाया, और उसकी जो मदर की, यास्मीन की मदर की जो डायरेक्शन थी वो यास्मीन की तरफ करवाई कि आपको इसके लिए ब्रेव होना चाहिए और इसके लिए ज़िंदा रहना चाहिए। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ। नो बॉडी सीम
Nobody seemed to want to put that much effort mean कोशिश into mourning mean अफसोस करना, मातम करना for this creature mean students मखलूक, a lump of feature, lump mean ढेर, feathers पर, and flesh and bone which was now curling up into a strange contorted position. Students, contorted mean bent out of the normal shape. Contort mean bent out of the normal shape, यानी उस क्रो की जो बॉडी थी वो ऐसे एक फीदर्स का एक ढेर पड़ी हुई थी और बोन्स एट्सेट्रा का, और इस तरह कल किया हुआ था, यानी कल हुई थी इनटू आ एक स्ट्रेंज शेप में, बेंट आउट ऑफ द नॉर्मल शेप. यास्मीन knelt down, यास्मीन नीचे झुकी, एंड लुक्ड मोर क्लोजली एट द क्रो. इट आइज वेर स्टिल ओपन, यानी उसकी क्रोस की आंखें जो थी वो स्टिल ओपन थी. दिस वन, यानी ये झुक के यास्मीन जो है इसको देख रही है. आइज स्टिल ओपन, क्रोस की आई जो थी ओपन थी. वंस ब्राइट एंड बीडी they were now make sure that the black feathers over its wings were not still rising and falling with as breathing, यानी वो देख रही थी कि उस जैसे वो सांस लेते हैं तो वो पर जो है ऊपर नीचे हिलते हैं, तो वो नहीं हिल रहे थे. उस यास्मीन ये गौर कर रही थी. यास्मीन डिड नॉट वांट द अदर्स टू सी हर लिंगरिंग मीन मध्यम पड़ना, देर लगाना, ओवर द क्रोज बॉडी. इट वॉज as if it was a beautiful creature like a swan means students हंस, यानी ये इतनी ब्यूटीफुल क्रो जो है इतना खूबसूरत नहीं है जिस तरह के हंस, यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने हंस की दी है. दी अदर गर्ल sometimes played at a being swan in the belly. Ballet means students here word is ballet. Ballet means संगत नाच. Ballet mean संगत नाच. This word is ballet. Ballet mean संगत नाच. Swan leg and pirouetted. Pirouette mean नीचे की बल का नाच. पिरोटे मीन नीचे के बल का नाच, यानी एक डांस की एक टाइप है. रोटेट ऑन देयर टोज, यानी पंजों के बल जो डांस करते हैं नीचे. देयर आर्म्स रेस्ड अबव देयर हेड्स लाइक द विंग्स ऑफ स्वान. इट वुड हैव बीन ऑल राइट टू क्राई एज टू लाइक Bambi in the movie, but a crow was too ugly. Ugly means students बदसूरत. Ugly mean बदसूरत. To deserve any tears. Deserve mean मुस्तहिक any tears, यानी इतना क्रो जो था वो इतना बदसूरत था कि वो कोई आंसू ही डिज़र्व नहीं कर रहा. यहाँ पे क्रो कौवे की और हंस की जो है एग्जांपल दी जा रही है कि वो तो इतना खूबसूरत होता है कि उसके लिए यानी टीयर्स भी निकलते हैं, आंसू भी होते हैं, अफसोस भी होता है. लेकिन क्रो जो है वो इतनी अगली क्रिएचर है, इतनी बदसूरत मखलूक है कि उसके लिए ये वो जो है टीयर्स यानी आंसुओं को मुस्तहिक भी नहीं है. द विसल साउंडेड फॉर द एंड ऑफ रिसेस, यानी ब्रेक ख़त्म होने की जो है विसल हुई. एंड यास्मीन रैन बैक टू हर क्लास विद द अदर चिल्ड्रन, leaving the crow lying beneath mean नीचे. the satellitic mean कलसी रसो. Satellitic tide mean कलसी रसो. roots of the banyan mean बरगद का दरख्त, banyan tree. यानी इस तरह उनकी एग्जांपल दी गई है कि उस तरह पड़ा हुआ था बनीथ नीचे. टॉल सेटलेक्टेड रूट्स ऑफ द बेनियन ट्रीज, यानी बरगद के ट्री की एग्जांपल दी हुई है, उसके नीचे ऐसे पड़ा हुआ था. देयर आर क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 60. You have to write question from your book. Answer I am teaching you people here.
Meanings of the difficult words. Word is poked, meaning to push a finger quickly in something. Gasped, to take quick breath through the mouth. Hushed, very quiet and still. Contorted, bent out of the normal shape. Sorry, here are two time type normal. You have to write one time. Bent out of the normal shape. Lingering, lasting a long time. Answers the question. First question answer is, the children stood in a circle in the playground looking at the small body on the ground. Other children shouted and laughed, but the group surrounding the dark bundle had fallen curiously silent. One of the children pushed foot out and touched it timidly. Next question number 2 answer is, Yasmin said in a small voice, I saw it when it fell to the ground. There were 3 or 4 of them, big kites. Question number 3 answer, Yasmin's grandmother's death acknowledged by more important people than the children in her class. Question number 4 answer is, she did not want others to see her lingering over the crow's body. It was not as if it was a beautiful creature like a swan. Note down your homework. You have to read page number 59 2 or 3 times and write and learn the meaning of the difficult words, and also students, you have to write and learn question answer. Next we will teach in next lecture, inshallah. Take care students. Allah Hafiz. Students, here you have to write question answers also is your homework.